नमस्ते। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ना कुछ ऐसे छुपे हुए हीरो होते हैं जो दिखते तो बहुत छोटे हैं पर उनके बिना हमारी जिंदगी सच में अधूरी है। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही एक हीरो की, कैपेसिटर। कभी सोचा है कि जब कोई फोटो खींचता है तो वो कैमरे का फ्लैश फटाक से इतनी तेज रोशनी कैसे फेंकता है? इसका जो राज है ना, वो एक बहुत ही छोटे से कंपोनेंट में छिपा है और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो उस सवाल का जवाब वो है हमारा आज का हीरो कैपेसिटर। चलिए फिर देर किस बात की, इस छोटे से पावर हाउस के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये आखिर है क्या चीज और करता क्या है। तो कैपेसिटर है क्या? अच्छा, इसको ना एक जादुई बाल्टी की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी बाल्टी जो बिजली को ना एकदम से सोख लेती है और फिर जरूरत पड़ने पर फट से एक ही झटके में सारी बिजली बाहर फेंक देती है, बिल्कुल कैमरा फ्लैश की तरह। इसका एक फॉर्मूला भी है, C बराबर होता है Q/V, और इसकी जो ताकत है ना, उसे हम फैरेड में नापते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए पता लगाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में ये नन्हे हीरो आखिर छिपे कहाँ हैं। अरे, ये तो हर जगह हैं। सोचिए, कैमरे के फ्लैश से लेकर फोन के चार्जर तक, और तो और जो रेडियो पर हम अपना पसंदीदा स्टेशन लगाते हैं ना, उसमें भी इन्हीं का हाथ होता है। मतलब ये छोटे छोटे हीरो चुपचाप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, है ना कमाल की बात? और एक मजे की बात बताऊं, असल में ना इंजीनियर सर्किट में बहुत कम ही ऐसा होता है कि सिर्फ एक कैपेसिटर इस्तेमाल हो। ज्यादातर खास नतीजे पाने के लिए उन्हें एक टीम की तरह एक साथ जोड़ा जाता है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, जब कैपेसिटर्स को एक साथ मतलब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उनकी कुल ताकत बढ़ जाती है, लेकिन जब उन्हें एक के पीछे एक यानी सीरीज में लगाते हैं तो उनकी ताकत घट जाती है। ये बिल्कुल टीम वर्क जैसा है। कभी कभी ज्यादा लोग मिलकर काम को बेहतर बनाते हैं और कभी कभी चीजें अलग होती हैं। बहुत हो गई थियरी, अब थोड़ा एक्शन हो जाए। जो कुछ भी हमने समझा है उसे और पक्का करने के लिए चलिए साथ मिलकर कुछ मजेदार सवाल हल करते हैं। तो पहली ये रही, मान लीजिए कि एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और उसे 50 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया गया है। तो सवाल यह है कि इसमें चार्ज कितना जमा होगा। याद है ना वो फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था? बस वही यहां काम आने वाला है, Q बराबर C/V। तो बस 10 को 50 से गुणा किया और जवाब आया 500 माइक्रोकूलम्ब, या कह सकते हैं 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब। देखा कितना सीधा था, बस फॉर्मूला सही से लगाना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगर दो 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स को एक साथ मतलब पैरेलल में जोड़ दें तो उनकी कुल कैपेसिटेंस यानी धारिता कितनी हो जाएगी? पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला तो सबसे आसान है। इसमें बस सीधे सीधे दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू को जोड़ देना है, मतलब CEQ बराबर C1 + C2। हाँ, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। 2 + 2 और जवाब है 4 माइक्रोफैरेड। जैसा कि मैंने कहा, पैरेलल में जोड़ना सबसे सीधा काम है। और अब आखिरी चुनौती। इस बार एक 6 और एक 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को एक लाइन में मतलब सीरीज में जोड़ा गया है। तो अब क्या होगा? अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इसमें थोड़ा सा गणित ज्यादा है, पर घबराने की कोई बात नहीं, ये भी बहुत आसान है। तो देखिए, फॉर्मूले के हिसाब से 1/6 और 1/3 को जोड़ा तो हमें मिला 3/6। अब बस इसे उल्टा कर देना है तो हो गया 6/3, यानी कि 2 माइक्रोफैरेड। देखा, सीरीज में जोड़ने पर कुल ताकत कैसे कम हो गई। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या समझा? यही कि कैपेसिटर हमारी टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज पावर बैंक हैं। ये बिजली को स्टोर करते हैं, फिल्टर करते हैं और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सही से चलाने में मदद करते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर ये छोटे से कैपेसिटर होते ही नहीं तो आज की दुनिया की कौन सी टेक्नोलॉजी मुमकिन नहीं होती? क्या स्मार्टफोन होते, क्या कंप्यूटर होते? इस पर जरूर सोचिएगा। और अगली बार जब कोई गैजेट इस्तेमाल हो तो उसके अंदर के इन छुपे हुए हीरोज को जरूर याद कीजिएगा।